दोस्तों, जरा सोचिए, आज तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या वह पैसा है? क्या वह ज्ञान है? क्या वह रिश्ते हैं? या फिर वह सपने हैं जो तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं? सच यही है कि ताकत इन सब में छिपी है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम अपने पैसों, अपने समय और अपनी सोच पर काबू पा लेते हो। पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है। ये तुम्हारी आजादी है। ये तुम्हारे फैसलों की ताकत है। और यह तुम्हारे सपनों को सच करने का जरिया है। जब तुम पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हो, तो वह हाथ से निकल जाता है। लेकिन जब तुम पैसों को अपनी ग्रोथ का हथियार बनाते हो, तब वही पैसा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। आज से यह समझ लो कि हर रुपए की एक आवाज है, हर रुपए की एक ताकत है। वह तुम्हारे लिए काम कर सकता है या तुम्हारे खिलाफ। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कहां भेजते हो, किस में लगाते हो और किसके लिए बचाते हो। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ अमीरों का खेल है, लेकिन हकीकत यह है कि अमीरी दिमाग में पैदा होती है, जेब में नहीं। जब तुम पैसों के साथ दोस्ती करना सीखते हो, जब तुम हर खर्च, हर बचत और हर निवेश को समझना शुरू करते हो, तब तुम धीरे धीरे अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाते हो जिसमें फैसले तुम करते हो, मजबूरी नहीं। तुम्हें यह मानना होगा कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, पैसा जीने के लिए है। लेकिन जीने का मतलब यह नहीं कि हर पल उसे खर्च कर दो। असली जीना यह है कि तुम्हारे पास विकल्प हो, तुम्हारे पास चुनाव हो कि तुम्हें कब काम करना है, कब रुकना है, कब घूमना है और कब बस अपने सपनों को जीना है। यह चुनाव तुम्हें सिर्फ तभी मिलेंगे जब तुम पैसों के साथ समझदारी से खेलोगे। अब जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी चीज को खरीदा और बाद में पछताया? कितनी बार तुम्हें लगा कि यह खर्च जरूरी नहीं था? यही फर्क है समझदार इंसान और लापरवाह इंसान के बीच। समझदार इंसान हर खर्च से पहले सोचता है कि यह मुझे कहां ले जाएगा। लापरवाह इंसान बस उस पल के मजे के लिए खर्च कर देता है। अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम किस तरफ खड़े हो। पैसा तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने कितने घंटे काम किया, कितनी नींदें छोड़ी, कितने पसीने बहाए, यह सब पैसा उसके बदले तुम्हें मिला। तो फिर क्या यह सही नहीं होगा कि उस मेहनत के इनाम का इस्तेमाल ऐसे करो जिससे तुम्हारा भविष्य मजबूत बने? पैसा अगर तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है तो यकीन मानो तुम पैसों के लिए काम कर रहे हो। और जब तक यह समीकरण नहीं बदलता, तब तक असली आजादी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा बचाना कंजूसी नहीं है। पैसा बचाना दूरदर्शिता है। यह अपने आप को यह कहने जैसा है कि मैं अपने भविष्य को उतना ही महत्व देता हूं जितना अपने वर्तमान को। लेकिन सिर्फ बचाना काफी नहीं है। पैसा अगर बस एक कोने में पड़ा रहे तो उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए पैसों को ऐसे जगह लगाना सीखो जहां से वह तुम्हारे लिए और पैसे बना सके। निवेश करना एक आदत है और यह आदत तुम्हें वह आजादी देती है जिसके लिए दुनिया तरसती है। सोचो, अगर हर महीने तुम अपने पैसों का एक छोटा सा हिस्सा सही जगह लगाओ, तो आने वाले कुछ सालों में वह तुम्हें कितनी बड़ी ताकत दे सकता है। यह कोई जादू नहीं है, यह कंपाउंडिंग की शक्ति है। छोटी छोटी रकम समय के साथ इतनी बड़ी हो जाती है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। यही तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे पास ज्यादा नहीं है तो मैं निवेश कैसे करूं। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटा शुरू करना ही बड़ा बनने की पहली शर्त है। अब बात करते हैं सोच की। अमीरी सोच से शुरू होती है। अगर तुम हर समय खुद को गरीब मानोगे तो तुम्हारा दिमाग हमेशा कमी पर फोकस करेगा। लेकिन अगर तुम खुद को अमीर मानना शुरू करोगे, अमीर की तरह सोचना शुरू करोगे, अमीर की तरह फैसले लेना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा। यह कोई झूठी बात नहीं है, यह साइंस है। तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। तो जब भी तुम पैसों के बारे में सोचो, कमी पर मत सोचो। ये मत सोचो कि मेरे पास इतना नहीं है। ये सोचो कि मेरे पास जो है उससे मैं और कैसे बना सकता हूं। ये मत सोचो कि खर्च करना ही सब कुछ है। ये सोचो कि समझदारी से खर्च करना मुझे कहां ले जाएगा। ये मत सोचो कि मेरे हालात मुझे रोक रहे हैं। ये सोचो कि मेरे फैसले मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। याद रखो, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। कई लोग पैसों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे वही आखिरी मकसद हो। लेकिन जब पैसा सिर्फ जमा होता है और तुम उसका इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं करते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पैसा तभी खूबसूरत है जब वह तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचने की ताकत देता है, जब वह तुम्हें अपने प्रियजनों के लिए कुछ अच्छा करने का मौका देता है,
जब वह तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने की आजादी देता है जिसमें तुम हर दिन अपने तरीके से जी सको। और सबसे जरूरी बात, पैसा तभी बरकत देता है जब वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम आए। जब तुम अपने पैसों से किसी की मदद करते हो, किसी की जिंदगी आसान बनाते हो, किसी की उम्मीदों को ताकत देते हो, तब वह पैसा तुम्हारे पास दुगना होकर वापस आता है। यह दुनिया का नियम है, जो बांटता है वही असली अमीर है। जब तुम पैसों को लेकर गंभीर होते हो तो दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखती है। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि पैसे की बात करना लालच है, लेकिन यह सोच गलत है। पैसा जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह तुम्हारे फैसलों को आसान बनाता है, यह तुम्हें मजबूरी से दूर रखता है और यह तुम्हें अपने असली सपनों की तरफ ले जाता है। जो लोग पैसे को नजरअंदाज करते हैं वह दरअसल अपनी ताकत को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। सोच कर देखो, अगर तुम्हारे पास आर्थिक आजादी है तो तुम अपनी नौकरी, अपने करियर, अपने रिश्तों और अपनी जिंदगी से वही चुनोगे जो तुम्हें सुकून देता है, न कि सिर्फ मजबूरी। पैसा तुम्हें विकल्प देता है और जीवन में सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि तुम्हारे पास विकल्प हो। हर दिन जब तुम काम पर जाते हो, जब तुम अपनी मेहनत लगाते हो, जब तुम किसी सपने को पूरा करने के लिए पसीना बहाते हो, तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो। तुम अपने आने वाले कल को सुरक्षित बना रहे हो। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम हर कमाए हुए रुपए को इज्जत से देखो और उसे सही जगह लगाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे का मतलब है बस ज्यादा कमाना, लेकिन असली खेल यह है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। तुम्हें अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि हर रुपए को 3 हिस्सों में देखो। एक हिस्सा जरूरतों के लिए, एक हिस्सा भविष्य के लिए और एक हिस्सा अपने सपनों के लिए। अगर तुम्हारी सारी कमाई सिर्फ जरूरतों में चली जाती है तो तुम्हारे पास न भविष्य बचेगा न सपने। अगर तुम्हारी सारी कमाई सिर्फ बचत में है तो तुम जीते कब हो? और अगर सब कुछ सिर्फ सपनों पर खर्च हो जाता है तो भविष्य खोखला रह जाएगा। संतुलन ही असली कला है। अब सवाल यह है कि यह संतुलन कैसे लाया जाए। इसका जवाब है अनुशासन। पैसा कमाना आसान है, पैसा रखना मुश्किल है, और पैसा रखना मुश्किल है क्योंकि अनुशासन हर किसी के पास नहीं होता। अनुशासन का मतलब है कि तुम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। यह मत सोचो कि एक ही बार में सब कुछ बदल जाएगा। यह सोचो कि आज मैंने अपनी कमाई का 10% बचाया तो कल मैं 15% बचा सकता हूं। आज मैंने एक बेकार खर्च टाला तो कल मैं 2 टाल पाऊंगा। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता देते हैं। कभी भी यह मत सोचो कि मैं कम कमाता हूं तो बचत का क्या फायदा। सच्चाई यह है कि जो लोग छोटी कमाई से भी बचत करना सीख जाते हैं वही बड़ी कमाई पर भी अपने पैसों को संभाल पाते हैं। अगर तुम 100 रुपए पर बचत नहीं कर पा रहे हो तो लाखों रुपए पर भी नहीं कर पाओगे। ये रकम की नहीं, आदत की बात है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर खर्च तुम्हारे भविष्य का फैसला करता है। जब तुम किसी चीज को खरीदते हो तो सिर्फ पैसे नहीं जाते, तुम्हारा समय भी जाता है, क्योंकि उस पैसे को कमाने के लिए तुमने अपना समय दिया है और समय सबसे कीमती है। अगर तुम यह समझ जाओ कि हर खर्च तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा ले जा रहा है तो तुम कभी भी बेकार खर्च नहीं करोगे। अब बात करते हैं निवेश की। निवेश सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। निवेश हर उस इंसान का अधिकार है जो अपने कल को बेहतर बनाना चाहता है। निवेश का मतलब यह नहीं है कि तुम शेयर मार्केट के बड़े खिलाड़ी बन जाओ। निवेश का मतलब है कि तुम अपने पैसों को वहां लगाओ जहां वह धीरे धीरे बढ़े। यह बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन सालों में यही तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता देती है। याद रखो, जब तुम बैंक में पैसे रखते हो तो वह बैंक तुम्हारे पैसे से पैसा बनाता है, लेकिन जब तुम वही पैसा सही जगह लगाते हो तो वह तुम्हारे लिए पैसा बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा पैसा किसके लिए काम कर रहा है। यह तुम्हारा चुनाव है कि तुम्हारे पैसे का मालिक बैंक बनेगा या तुम खुद बनोगे। पैसों को लेकर डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि निवेश करना रिस्क है। हाँ, रिस्क है, लेकिन रिस्क से भागना समाधान नहीं है। रिस्क को समझना और उसे मैनेज करना ही असली समझदारी है। सोचो, अगर तुम सिर्फ डर की वजह से कभी निवेश नहीं करते तो तुम्हारा पैसा वहीं पड़ा पड़ा कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके सीखते हो, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हो, तो वह डर ताकत में बदल जाएगा। अब बात करते हैं मानसिकता की। गरीब मानसिकता हमेशा यह सोचती है कि पैसा खत्म हो जाएगा। अमीर मानसिकता यह सोचती है कि पैसा कैसे और बनाया जाए। फर्क सिर्फ सोच का है। अगर तुम हर समय डर में जीते हो तो पैसा भी तुम्हारे पास डर डर कर आएगा। लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास से सोचते हो
कि मैं इसे बढ़ा सकता हूं, तो पैसा तुम्हारे पास बढ़कर आएगा। यही आकर्षण का नियम है। तुम्हारा दिमाग जिस चीज पर फोकस करता है, वही तुम्हारी जिंदगी में और बढ़ती है। तो आज से यह फैसला लो कि तुम पैसों को लेकर सकारात्मक सोच रखोगे। तुम हर खर्च को अवसर की नजर से देखोगे। तुम हर बचत को भविष्य की ताकत मानोगे। तुम हर निवेश को अपने सपनों की तरफ उठाया गया कदम मानोगे। और जब तुम्हारी यह सोच मजबूत होगी, तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ कमाने या बचाने की चीज नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। हर दिन जब तुम उठते हो तो तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता वो है जिसमें तुम अपने पैसे को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हो और बाद में पछताते हो। दूसरा रास्ता वह है जिसमें तुम हर कदम सोच समझकर उठाते हो और वही कदम तुम्हें आगे ले जाता है। यह चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब भी तुम्हारे पास पैसा आता है, तो सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए कि यह पैसा मेरी जिंदगी को कहां ले जाएगा। क्या यह मुझे सिर्फ आज का मजा देगा या आने वाले कल की ताकत भी बनाएगा। यही सोच एक साधारण इंसान और एक असाधारण इंसान में फर्क डालती है। असाधारण लोग हमेशा अपने पैसों को सिर्फ खर्च नहीं करते, वह उन्हें अपने सपनों का ईंधन बनाते हैं। पैसा तुम्हें वही देगा जो तुम उससे मांगोगे। अगर तुम उससे सिर्फ मजे मांगोगे तो वह तुम्हें मजे देगा, लेकिन अगर तुम उससे आजादी मांगोगे तो वह तुम्हें आजादी देगा। फर्क सिर्फ तुम्हारी प्राथमिकताओं में है। तुम यह तय करो कि तुम्हें पैसा किस लिए चाहिए। क्या सिर्फ चीजें खरीदने के लिए या एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जिसमें तुम्हें किसी पर निर्भर ना होना पड़े। तुम्हें अपने पैसों के साथ एक रिश्ता बनाना होगा। जैसे किसी दोस्त को समझते हो, वैसे ही अपने पैसों को भी समझो। उसे बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें छोड़ देगा, उसे संभालोगे तो वह तुम्हें संभालेगा। पैसा ना अच्छा है ना बुरा, वह सिर्फ वैसा ही बनता है जैसा तुम उसे बनाते हो। अगर तुम उसका इस्तेमाल सही जगह करते हो तो वह तुम्हारे लिए वरदान है। अगर तुम उसे गलत जगह खर्च कर देते हो तो वही तुम्हें बोझ लगने लगता है। हर बार जब तुम कुछ खरीदते हो तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह चीज मुझे सिर्फ अब भी खुश करेगी या यह मेरी जिंदगी को सच में बेहतर बनाएगी। यह सवाल तुम्हारे बहुत से बेकार खर्चों को रोक देगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग चीजें जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं। हम सोचते हैं कि यह चीज हमें खुशी देगी, लेकिन असली खुशी चीजों में नहीं, चुनाव में होती है। चुनाव की ताकत तब मिलती है जब पैसा तुम्हारे पास सुरक्षित होता है। एक और सच्चाई यह है कि पैसा हमें धैर्य सिखाता है। जब तुम बचत करते हो, जब तुम निवेश करते हो, तो तुम असल में अपने आप को यह सिखाते हो कि मैं इंतजार कर सकता हूं, मैं लंबी दूरी की सोच रख सकता हूं। और यही गुण तुम्हें बाकी भीड़ से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तात्कालिक सुख चाहते हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य से काम लेता है वही आगे जाकर असली जीतता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि पैसा तभी बढ़ता है जब तुम सीखना नहीं छोड़ते। आर्थिक ज्ञान कोई एक बार सीखा जाने वाला विषय नहीं है, ये लगातार सीखने की चीज है। जैसे जैसे समय बदलता है, निवेश के तरीके बदलते हैं, खर्च करने के तरीके बदलते हैं और पैसों की कीमत बदलती है। अगर तुम अपनी जानकारी को नहीं बढ़ाते तो तुम पीछे रह जाओगे, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हो तो तुम हमेशा आगे रहोगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे का खेल किस्मत का है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत सिर्फ उन पर मेहरबान होती है जो तैयार होते हैं। अगर तुम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हो, बचत करते हो, सीखते हो, निवेश करते हो, तो जब सही मौका आएगा तो तुम उसका फायदा उठा पाओगे। लेकिन अगर तुम खाली बैठे रहोगे और सिर्फ किस्मत का इंतजार करोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। सोचो, अगर तुम हर दिन बस थोड़ी सी बचत करते, हर दिन बस थोड़ा सीखते, हर दिन बस थोड़ा निवेश करते, तो अगले 5 साल में तुम कहां होते। ये छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। ये शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ इसका असर अद्भुत होता है। याद रखो, अमीरी हमेशा बड़ी छलांगों से नहीं आती। अमीरी छोटे छोटे फैसलों से आती है। वह फैसले जो तुम रोज लेते हो, वह खर्च जो तुम रोकते हो, वह आदतें जो तुम बनाते हो, ये सब मिलकर तुम्हारी जिंदगी को दिशा देते हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि पैसों को सिर्फ अपने तक मत रखो। जब तुम अपने पैसों से दूसरों की मदद करते हो, किसी की पढ़ाई में योगदान देते हो, किसी की मुश्किलें आसान करते हो, तो वह पैसा तुम्हें सिर्फ संतोष नहीं देता, वह तुम्हारे पास 2 गुना होकर लौटता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब तुम बांटते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देता है।
जब तुम अपनी जिंदगी में पैसों को लेकर साफ सोच बनाते हो, तो हर दिन तुम्हें एक नया आत्मविश्वास महसूस होता है। पैसा सिर्फ जेब भरने का साधन नहीं है, यह आत्मसम्मान बनाने का तरीका है। जब तुम्हारे पास पैसे की समझ होती है, तो तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक होती है। तुम्हें मालूम होता है कि तुम किसी के भरोसे पर नहीं, बल्कि अपने फैसलों की ताकत पर जी रहे हो। यही आजादी है, और यही आत्मविश्वास तुम्हें हर भीड़ से अलग करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन सच यह है कि पैसा इंसान को बदलता नहीं, वह तो इंसान को और ज्यादा उजागर कर देता है। अगर तुम भीतर से उदार हो, तो पैसा तुम्हें और उदार बना देगा। अगर तुम भीतर से डरपोक हो, तो पैसा तुम्हें और डरपोक बना देगा। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को मजबूत करना जरूरी है। जब तुम्हारा दिमाग सही दिशा में होगा, तो पैसा तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें यह मानना होगा कि पैसों का खेल सिर्फ कमाई पर नहीं चलता, यह चलता है तुम्हारे नजरिए पर। दो लोग एक ही रकम कमा सकते हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी में फर्क जमीन आसमान का होगा। क्यों? क्योंकि एक उस पैसे को सिर्फ खर्च करता है, और दूसरा उस पैसे को एक बीज की तरह देखता है जो भविष्य में पेड़ बनेगा। सवाल यह नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, सवाल यह है कि तुम अपने कमाए हुए पैसों का क्या करते हो। जब भी तुम अपने पैसे को किसी चीज पर खर्च करो, तो यह मत सोचो कि तुमने कुछ खोया है, यह सोचो कि तुमने क्या पाया है। अगर वह चीज तुम्हें खुश करती है, तुम्हें आगे बढ़ाती है, या तुम्हें सुकून देती है, तो वह खर्च सही है। लेकिन अगर वह सिर्फ एक पल की दिखावे के लिए है, तो समझ लो तुमने अपने समय और मेहनत का हिस्सा बेकार कर दिया। यह फर्क जान लेना ही तुम्हें औसत इंसान से अलग कर देगा। हर इंसान की जिंदगी में 3 तरह के खर्च होते हैं। पहला, जरूरतें। ये वह चीजें हैं जिनके बिना जीना मुश्किल है। खाना, कपड़े, घर, ये सब इसमें आते हैं। दूसरा, इच्छाएं। ये वह चीजें हैं जो हमारी खुशी के लिए होती हैं, लेकिन इनके बिना भी जिंदगी चल सकती है। और तीसरा, सपने। ये वह चीजें हैं जो हमारी आत्मा को सुकून देती हैं, जो हमें यह एहसास कराती हैं कि हमने जिंदगी सही तरह से जी। समझदारी यह है कि तुम इन तीनों को सही संतुलन में रखो। अगर तुम्हारी सारी कमाई सिर्फ जरूरतों में चली जाती है, तो तुम्हारे पास सपनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर सारी कमाई इच्छाओं में चली जाती है, तो भविष्य खाली रह जाएगा। और अगर तुम सिर्फ सपनों के पीछे भागते हो और आज की जरूरतों को भूल जाते हो, तो जिंदगी कठिन हो जाएगी। संतुलन ही वह कला है जो तुम्हें लंबे समय तक जीत दिलाती है। पैसा बचाना और निवेश करना एक आदत है। यह आदत जितनी जल्दी बन जाती है, उतना अच्छा। लेकिन याद रखो, आदत बनाने में समय लगता है। पहले कुछ हफ्ते कठिन लगेंगे, तुम्हें लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे जब तुम इसका असर देखना शुरू करोगे, तो यह आदत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इंसान की कमाई और खर्च अलग है, लेकिन एक चीज सबके लिए समान है, और वह है अनुशासन। चाहे तुम कम कमाते हो या ज्यादा, अगर तुम्हारे पास अनुशासन नहीं है, तो पैसा हमेशा तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन अगर तुम अनुशासन बनाते हो, तो थोड़ी सी रकम भी समय के साथ बड़ी ताकत बन सकती है। अब सवाल यह है कि अनुशासन कैसे बनेगा? इसका जवाब सरल है। छोटे कदम आज से शुरू करो। अपने खर्च का हिसाब लिखो। हर दिन यह देखो कि तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। जब तुम अपने पैसों की हर हरकत को नोटिस करने लगते हो, तो तुम्हें खुद ब खुद यह समझ आने लगेगा कि कहाँ सुधार की जरूरत है। धीरे धीरे यह सुधार तुम्हारी आदत बन जाएगा। सोचो, अगर तुम हर महीने सिर्फ 500 रुपए बचाते हो, तो साल के अंत तक ये 6000 होंगे। यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन यही शुरुआत है। अगले साल तुम 1000 बचाना सीखोगे, फिर 2000, और इसी तरह तुम्हारी बचत बढ़ती जाएगी। ये छोटे छोटे कदम ही आगे चलकर तुम्हें आर्थिक आजादी देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे को लेकर शर्मिंदा मत हो। बहुत से लोग पैसों की बात करने से बचते हैं, जैसे यह कोई बुरी चीज हो, लेकिन यह सोच गलत है। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, यह तो वह ऊर्जा है जिससे तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। इसे समझना, इसके बारे में बात करना और इसे सही दिशा देना ही समझदारी है। याद रखो, पैसा सिर्फ तुम्हारी जेब में नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जब तक तुम्हारी सोच अमीर नहीं बनती, तब तक तुम्हारी जेब भी अमीर नहीं बनेगी। अमीरी हमेशा दिमाग से शुरू होती है और जेब में जाकर खत्म होती है। जब तुम पैसों के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हो, तो यह समझ लो कि यह सफर एक दिन या एक महीने का नहीं है, यह पूरी जिंदगी का है।
पैसा एक पौधे की तरह है। अगर तुम उसे रोज पानी दोगे, देखभाल करोगे, तो वह बड़ा होकर तुम्हें छांव देगा, फल देगा, सुरक्षा देगा। लेकिन अगर तुम उसे नजरअंदाज कर दोगे, तो वह धीरे धीरे सूख जाएगा और फिर चाहे जितनी मेहनत कर लो, उसे वापस हरा करना आसान नहीं होगा। इसलिए आज से ही यह मान लो कि पैसे की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सबसे मुश्किल काम है, लेकिन असलियत यह है कि पैसा संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो तुम मेहनत करते हो, लेकिन पैसा संभालने के लिए तुम्हें अपनी सोच और अपने फैसलों को बदलना पड़ता है, और यह बदलाव ही सबसे कठिन होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा कभी भी अपने आप नहीं बढ़ता। पैसा तभी बढ़ता है जब तुम उसे सही जगह लगाते हो। अगर तुम सिर्फ बैंक में पैसे रखकर यह सोचते हो कि यह सुरक्षित है, तो याद रखो कि सुरक्षा और बढ़त में फर्क है। सुरक्षा सिर्फ यह देती है कि पैसा गायब नहीं होगा, लेकिन बढ़त तभी होगी जब तुम उसे ऐसे साधनों में लगाओ जहां वह तुम्हारे लिए और पैसे बनाए। कभी कभी लोग कहते हैं कि पैसे को लेकर सोचना बहुत भारी लगता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत में होता है। जब तुम धीरे धीरे इसे समझना शुरू करते हो, तो यह खेल बन जाता है। फिर तुम्हें मजा आने लगता है यह देखने में कि कैसे तुम्हारी बचत बढ़ रही है, कैसे तुम्हारे निवेश काम कर रहे हैं, और कैसे तुम्हारे फैसले तुम्हारी जिंदगी को बदल रहे हैं। यही असली रोमांच है। हर इंसान को यह तय करना होगा कि उसके लिए अमीरी का मतलब क्या है। क्या अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे होना है, या अमीरी का मतलब है कि तुम्हें अपने जीवन के फैसले लेने की आजादी मिले। असली अमीरी वही है जिसमें तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सको, बिना किसी डर और दबाव के। और यह आजादी पैसे से ही आती है। पैसों को लेकर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह यह है कि वह दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। अमीरी दूसरों के पास क्या है इससे नहीं मापी जाती। अमीरी तुम्हारे अपने सपनों और तुम्हारी अपनी जरूरतों से मापी जाती है। अगर तुम्हारे पास इतना है कि तुम अपने सपनों का पीछा कर सको, अपने परिवार को सुरक्षित रख सको और अपनी जिंदगी सुकून से जी सको, तो तुम अमीर हो। तुम्हें किसी और के तराजू में खुद को तौलने की जरूरत नहीं है। हर बार जब तुम अपने पैसों को सही दिशा में लगाते हो, तो तुम अपने भविष्य का एक मजबूत ईंट रखते हो। ये ईंटें मिलकर एक किला बनाती हैं जिसमें तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर तुम बेपरवाही से खर्च करते हो, तो यह किला कमजोर हो जाएगा, और एक कमजोर किला कभी भी गिर सकता है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि पैसा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, यह भावनाओं का खेल भी है। कई बार हम अपनी भावनाओं के कारण गलत खर्च कर बैठते हैं। उदासी में खरीदारी, गुस्से में फिजूल खर्ची, या दिखावे के लिए खर्च, ये सब तुम्हारे पैसों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू पालोगे, तो पैसों पर भी काबू पालोगे। सबसे बड़ी ताकत है ना कहने की ताकत। जब तुम किसी बेकार खर्च को रोकते हो, जब तुम किसी लालच को मना करते हो, तो तुम अपने आप को और मजबूत बनाते हो। यह ना छोटा लग सकता है, लेकिन यही ना तुम्हें आगे चलकर बड़ी आजादी देगा। क्योंकि हर बार जब तुम फिजूल खर्ची से बचते हो, तुम अपने भविष्य में निवेश करते हो। सोचो, अगर आज तुमने एक बेकार खर्च से बचा लिया, तो वही रकम भविष्य में तुम्हारे सपनों की पूंजी बन सकती है। यही नजरिया तुम्हें धीरे धीरे बदल देगा। तुम्हें यह दिखने लगेगा कि हर छोटा कदम मायने रखता है, और यही छोटे कदम मिलकर बड़ी अमीरी का रास्ता बनाते हैं। पैसे को कभी भी बोझ मत समझो। यह बोझ तब लगता है जब तुम उसे गलत दिशा में ले जाते हो, लेकिन जब तुम उसे सही दिशा में ले जाते हो, तो यही पैसा तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन जाता है। वह साथी जो तुम्हें हर कदम पर ताकत देता है, वह साथी जो तुम्हें आत्मविश्वास देता है, वह साथी जो तुम्हें मजबूरी से आजादी दिलाता है। जब तुम अपने पैसों के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए कि क्या तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है या नहीं। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल सिर्फ खर्चों में खत्म हो जाता है। असली खेल यह है कि तुम अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हो, उसे इस तरह लगाओ कि वह आगे चलकर तुम्हें और पैसा बनाने में मदद करे। यही फर्क है अमीरी और गरीबी की सोच में। गरीब सोचता है पैसा बस जरूरतों के लिए है। अमीर सोचता है पैसा एक जरिया है और उससे और जरिए बनाए जा सकते हैं। कभी भी यह मत मानो कि पैसे कमाना ही सफलता है। सफलता यह है कि तुम अपने पैसे को इस तरह मैनेज कर सको कि वह तुम्हें तनाव से दूर ले जाए। अगर पैसा तुम्हें चैन और सुकून नहीं दे पा रहा, अगर पैसा सिर्फ तनाव का कारण बन रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम उसे सही दिशा नहीं दे रहे।
पैसे का असली मकसद है तुम्हें मजबूरी से आजादी दिलाना। जब तुम्हें किसी फैसले में पैसों की चिंता ना करनी पड़े, जब तुम्हें अपनी पसंद के काम करने की पूरी आजादी मिले, वही असली सफलता है। याद रखो, जब भी तुम खर्च करते हो, तुम एक चुनाव करते हो। हर रुपया तुम्हें यह सोचने का मौका देता है कि क्या यह तुम्हारे भविष्य के लिए फायदेमंद है या सिर्फ इस पल की खुशी है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि हर खुशी खरीदने से नहीं आती। कई बार सच्ची खुशी इस बात में होती है कि तुम अपने पैसों को बचा पाए, अपने पैसों को सही जगह लगा पाए और खुद पर कंट्रोल रख पाए। बहुत बार लोग यह कहते हैं कि जिंदगी जीनी है तो पैसे क्यों बचाना, लेकिन सोचो, क्या जिंदगी सिर्फ आज तक सीमित है? जिंदगी का असली मजा तो तब है जब तुम आज भी चैन से जी सको और कल की भी सुरक्षा कर सको। अगर तुम आज सारी ताकत सिर्फ खर्च में लगा दोगे तो कल पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम आज थोड़ी समझदारी से फैसले लोगे तो कल तुम्हें गर्व होगा कि तुमने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए सही नींव डाली। पैसों को लेकर एक और बड़ी गलती यह है कि लोग बहुत देर से शुरू करते हैं। वह सोचते रहते हैं कि अभी तो समय है, अभी तो कमाई शुरू हुई है, अभी तो खर्च बहुत है। लेकिन समय कभी सही नहीं होता। सही समय वही है जब तुम शुरुआत करते हो, चाहे छोटी ही शुरुआत क्यों ना हो। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। हर महीने थोड़ी सी बचत, हर महीने छोटा निवेश, यही तुम्हारे भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। पैसे को लेकर यह भी मान लो कि जितना तुम सीखते रहोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। अगर तुम पैसों के बारे में जानना बंद कर दोगे तो पैसा भी तुम्हें बढ़ना बंद कर देगा। तुम्हें समझना होगा कि दुनिया बदल रही है, पैसों के नियम बदल रहे हैं, और अगर तुम सीखने में पीछे रह गए तो पैसा भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए हमेशा तैयार रहो नई चीजें सीखने के लिए। और हाँ, पैसों के मामले में धैर्य सबसे जरूरी है। बहुत लोग चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, अमीरी तुरंत मिल जाए, लेकिन असली अमीरी धीरे धीरे बनती है। ये बीज बोने जैसा है। तुम बीज बोते हो, पानी देते हो, धूप में रखते हो और इंतजार करते हो। धीरे धीरे वह बीज अंकुर बनता है, फिर पौधा और फिर पेड़। पैसों के साथ भी यही होता है। अगर तुम धैर्य से काम लोगे, अगर तुम लगातार मेहनत और समझदारी से निवेश करोगे तो समय तुम्हें अमीर बना देगा। और एक बात याद रखो, जितना तुम अपने पैसों को कंट्रोल करोगे उतना ही तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करोगे। क्योंकि पैसा सिर्फ खर्चों का जरिया नहीं है, यह तुम्हारे फैसलों की ताकत है, यह तुम्हारे सपनों का सहारा है। जब तुम्हारे पास पैसों का कंट्रोल होता है तो तुम्हें किसी और के फैसलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यही असली आजादी है। तो आज से अपने पैसों को साथी समझो, उसे दुश्मन मत मानो, उसे बोझ मत मानो, उसे समझो, उसे दिशा दो और उसे अपने लिए काम करने दो। जब तुम यह कर पाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। तुम और आत्मविश्वासी हो रहे हो, तुम और मजबूत हो रहे हो, और सबसे जरूरी बात, तुम खुद पर गर्व कर पा रहे हो। जब तुम अपनी जिंदगी के लक्ष्यों के बारे में सोचते हो तो एक बात हमेशा साफ होनी चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। अगर तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए लेकिन कारण साफ नहीं है तो वह पैसा कभी भी संतुष्टि नहीं देगा। लेकिन अगर तुम्हारा कारण बड़ा है, तुम्हारा सपना साफ है, तो हर रुपया उस सपने को सच करने का साधन बन जाएगा। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन उन्हें पाने की रणनीति हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होनी चाहिए। पैसे को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि लोग उसे भावनाओं से जोड़ लेते हैं। जैसे अगर उनके पास पैसा है तो वह खुश हैं, अगर नहीं है तो दुखी हैं। लेकिन पैसा कभी खुशी का असली कारण नहीं बन सकता। पैसा एक टूल है, एक साधन है, और इस साधन का सही इस्तेमाल ही तुम्हें खुशी तक ले जाता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन तुम उसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को दिखाने में कर रहे हो, तो क्या तुम सच्चे मायने में खुश हो पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही पैसा तुम अपने परिवार की सुरक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने सपनों को पूरा करने में लगाओगे तो वह खुशी गहरी होगी और टिकाऊ होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि पैसे का असली महत्व तब पता चलता है जब कोई मुश्किल सामने आती है। बीमारी, नौकरी का नुकसान या अचानक बड़ा खर्च, यही वह पल होते हैं जब यह साफ होता है कि तुमने अपने पैसों को कितनी समझदारी से संभाला। अगर तुमने पहले से तैयारी की है, अगर तुम्हारे पास आपातकाल के लिए बचत है, तो तुम इन मुश्किलों का सामना मजबूती से कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने सब कुछ खर्च कर दिया है और कुछ भी नहीं बचाया, तो हर मुश्किल तुम्हें और कमजोर कर देगी। इसलिए तैयारी ही असली कुंजी है। पैसे का एक और सच ये है कि जितना तुम दूसरों को मदद करते हो,
उतना ही पैसा तुम्हारे पास वापस आता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि जीवन का नियम है। जब तुम दूसरों की जिंदगी में फर्क डालते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, तो उसका असर तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी ऊर्जा पर पड़ता है। यह असर तुम्हें और मेहनती बनाता है और मजबूत बनाता है। और यही मेहनत और ऊर्जा तुम्हें और पैसा कमाने के लायक बनाती है। इसलिए याद रखो, पैसा सिर्फ अपने लिए रखने की चीज नहीं है, बल्कि उसे बांटने की भी ताकत होनी चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा आ गया तो उनकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि पैसा तुम्हारी सोच को और बड़ा बना देता है। अगर तुम्हारी सोच कमजोर है तो पैसा भी तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच मजबूत है तो पैसा तुम्हारे अच्छे गुणों को और बढ़ा देगा। इसीलिए हमेशा पहले अपनी सोच को बदलो, अपनी मानसिकता को मजबूत बनाओ, फिर पैसा अपने आप सही दिशा में काम करेगा। ध्यान रहे, असली अमीरी वह है जब तुम्हें अपनी आत्मा बेचकर पैसे नहीं कमाने पड़े। जब तुम अपने सिद्धांतों के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ पैसा कमाते हो, वही पैसा तुम्हें खुशी देता है। अगर पैसा कमाने के लिए तुम्हें अपनी ईमानदारी छोड़नी पड़े, दूसरों को धोखा देना पड़े, तो वह पैसा कभी टिकता नहीं है। क्योंकि पैसा केवल संख्या नहीं है, उसमें तुम्हारी ऊर्जा जुड़ी होती है। जिस ऊर्जा से पैसा कमाया जाता है, उसी ऊर्जा के साथ वह तुम्हारी जिंदगी में असर डालता है। हर रोज छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करो। जैसे अगर तुम एक कॉफी पर खर्च करते हो, सोचो क्या वह कॉफी सच में जरूरी है या सिर्फ आदत है। अगर वह जरूरी नहीं है तो वही पैसा बचाकर तुम अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ा सकते हो। ये छोटे छोटे चुनाव ही तुम्हारे भविष्य की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। बहुत बार लोग बड़े बदलाव की सोचकर शुरू ही नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटे बदलाव ही सबसे बड़ा असर डालते हैं। एक बात और, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि समझ से आता है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन समझ हर किसी के पास नहीं होती। अगर मेहनत के साथ समझ जोड़ दी जाए तो तुम वही काम करके ज्यादा कमा सकते हो, ज्यादा बचा सकते हो और ज्यादा बढ़ा सकते हो। यही समझ तुम्हें भीड़ से अलग करती है और यही समझ तुम्हें सफल बनाती है। इसीलिए खुद से यह वादा करो कि आज से तुम अपने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च नहीं करोगे। हर खर्च से पहले यह सवाल पूछोगे कि क्या यह जरूरी है, क्या यह मेरे सपने को करीब ला रहा है या सिर्फ मेरी इच्छा पूरी कर रहा है। जब तुम यह फर्क समझ जाओगे तो तुम्हारा हर फैसला तुम्हें और मजबूत बनाएगा और यही आदत धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। जब तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हो तो तुम्हें अक्सर यह लगता है कि पैसे की समस्या कभी खत्म नहीं होती। एक खर्च पूरा होता है तो दूसरा सामने आ जाता है, कभी घर का, कभी परिवार का, कभी खुद का। लेकिन यह कभी ना खत्म होने वाली दौड़ तभी थोड़ी आसान लगती है जब तुम अपने अंदर संतुलन पैदा कर लेते हो। संतुलन का मतलब यह नहीं कि तुम हर खुशी को टाल दो, बल्कि यह है कि तुम अपने फैसलों में जागरूक बनो। जब तुम जानबूझकर खर्च करते हो और हर खर्च के पीछे एक कारण होता है, तो पैसा तुम्हें बोझ नहीं लगता, बल्कि तुम्हें ताकत देता है। सोचो, जब तुम पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हो तो वह जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम पैसे को एक बीज की तरह देखते हो तो वह धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। हर रुपया जो तुम बचाते हो वह बीज है। हर निवेश जो तुम करते हो वह उस बीज को पानी देने जैसा है और समय उस पेड़ की धूप है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो वही बीज तुम्हें फल देगा, छाया देगा और सुरक्षा देगा। लेकिन अगर तुम अधीर हो जाओगे और हर बार उस बीज को खोद कर देखोगे तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। यह बात समझ लो कि पैसा और समय दोनों को एक साथ चलाना जरूरी है। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते रहोगे और समय का महत्व नहीं समझोगे तो एक दिन तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होगा, लेकिन उसे जीने का समय नहीं होगा। वहीं अगर तुम सिर्फ समय का मजा लेते रहोगे और पैसे की परवाह नहीं करोगे तो वह वक्त ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा। संतुलन ही असली जीत है। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है ज्यादा चीजें खरीदना, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब तुम्हारे पास यह आजादी हो कि तुम्हें कोई ऐसी चीज ना करनी पड़े जो तुम्हें पसंद नहीं है। अमीरी का असली मतलब है विकल्प होना। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम यह चुन सकते हो कि किस तरह की नौकरी करनी है, कहाँ रहना है, किस तरह की जिंदगी जीनी है, और यही आजादी हर इंसान का सपना है। लेकिन यह आजादी रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए तुम्हें अनुशासन चाहिए। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को हर खुशी से दूर रखो, बल्कि यह है कि तुम आज थोड़ी सी खुशी टालकर
कल की बड़ी खुशी के लिए जगह बनाओ। हर बार जब तुम बेवजह का खर्च रोकते हो, हर बार जब तुम अपने लक्ष्य के लिए बचत करते हो, तो तुम अपने लिए एक मजबूत नींव बना रहे हो। और नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही ऊंची होगी। यह भी जरूरी है कि तुम पैसों के मामले में दूसरों से तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर इंसान की स्थिति अलग है। किसी का परिवार अलग है, किसी की जिम्मेदारियां अलग हैं, किसी के सपने अलग हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तोलने लगोगे, तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तुलना की जगह अगर तुम अपनी प्रगति पर ध्यान दो, अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो, तो वही असली सफलता है। याद रखो, तुम्हें अमीर बनने के लिए लाखों करोड़ों कमाना जरूरी नहीं है। अगर तुम कम कमाते हो लेकिन समझदारी से बचाते और निवेश करते हो, तो तुम उस इंसान से ज्यादा अमीर हो सकते हो जो ढेरों पैसा कमाता है लेकिन सब उड़ा देता है। अमीरी सिर्फ कमाई में नहीं, बल्कि बचत और बढ़त में छिपी है। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ, चाहे वह सिर्फ 100 रुपये बचाना हो, चाहे एक नया कौशल सीखना हो, चाहे एक बुरी आदत को छोड़ना हो। ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर तुम्हारी जिंदगी का बड़ा बदलाव लाते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि जब बड़ा मौका आएगा तब बदलाव करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े मौके उन्हीं के पास आते हैं जो छोटे छोटे कदमों से खुद को तैयार रखते हैं। और आखिर में यह मत भूलो कि पैसा साधन है, साध्य नहीं। पैसा तुम्हें साधन देता है, अवसर देता है, लेकिन जिंदगी का असली मकसद पैसा नहीं है। असली मकसद है अपने सपनों को जीना, अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताना और खुद को बेहतर बनाना। अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ पैसे पर रहेगा, तो तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान जीवन की गुणवत्ता पर रहेगा, तो पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। जब भी हम पैसे की बात करते हैं, तो अक्सर हमारी सोच दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा कहता है कि पैसे को बचाओ, उसे संभाल कर रखो, क्योंकि यही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। दूसरा हिस्सा कहता है कि पैसा कमाने का मतलब है उसका आनंद लेना, उसे खर्च करना, क्योंकि जिंदगी सिर्फ बचत के लिए नहीं है। यही वह जगह है जहां लोग उलझ जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि दोनों सही हैं, बस संतुलन की जरूरत है। अगर तुम सिर्फ बचत करते रहोगे और कभी खर्च ही नहीं करोगे, तो तुम्हारी मेहनत का आनंद तुम खो दोगे। और अगर तुम सिर्फ खर्च करते रहोगे और बचत नहीं करोगे, तो भविष्य में तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। पैसा एक नदी की तरह है। अगर यह बहता रहे तो जीवन को सींचता है, लेकिन अगर यह ठहर जाए तो सड़ने लगता है। खर्च और निवेश दोनों उस बहाव के हिस्से हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारा पैसा किस दिशा में बह रहा है। क्या वह बहकर बेकार की चीजों में खत्म हो रहा है, या फिर बहकर तुम्हारे सपनों की जमीन को हरा भरा कर रहा है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दिखावे की जिंदगी में जीने लग गए हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट ही सफलता का प्रतीक है। लेकिन असली सफलता वह है जो दिखाई नहीं देती। वह है मन की शांति, वह है कर्ज मुक्त जीवन, वह है यह आजादी कि तुम्हें किसी के सामने झुक कर रहना ना पड़े। और यह सब सिर्फ समझदारी से पैसे को संभालने से आता है, ना कि दिखावे से। याद रखो, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसे खर्च करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वह पल भर की ताली तो दे देंगे, लेकिन जब तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत होगी, तब वही लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। इसीलिए तुम्हारे फैसले तुम्हारे लिए होने चाहिए, ना कि दुनिया के लिए। कभी अपने आप से यह सवाल करो कि तुम्हें असल में कितनी चीजों की जरूरत है। अक्सर हम जिन चीजों को खरीदते हैं, उनमें से आधी चीजें बस अलमारी में पड़ी रह जाती हैं। वे हमारे जीवन की गुणवत्ता नहीं बढ़ाती। असल जरूरत बहुत सीमित है, लेकिन हमारी इच्छाएं असीमित हैं। यही वजह है कि जो इंसान इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही अमीर बनता है। चाहे उसकी कमाई कितनी भी हो। कमाई बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है समझदारी, क्योंकि कमाई कितनी भी बड़ी हो, अगर आदतें खराब हैं तो सब बर्बाद हो जाता है। यही कारण है कि करोड़ों कमाने वाले लोग भी कंगाल हो जाते हैं और मामूली तनख्वाह वाले लोग धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। फर्क बस इतना है कि कौन अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करता है। सोचो, अगर हर महीने तुम सिर्फ अपनी कमाई का 20% बचा लो और उसे निवेश में लगाओ, तो कुछ ही सालों में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत है। पैसा समय के साथ बढ़ता है, और अगर तुम उसे समय दो, तो वह तुम्हें ऐसा फल देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। लोग चाहते हैं कि कल से ही सब बदल जाए, कल से ही अमीरी आ जाए।
लेकिन अमीरी की असली कहानी छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। बचत की आदत, फिजूल खर्ची से बचना, निवेश को समय देना, ये सब मिलकर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी का चेहरा बदल देते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम्हारे पास पर्याप्त धन होता है तो तुम अपने परिवार का सहारा बनते हो, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकते हो, अपने माता पिता को सुरक्षित जीवन दे सकते हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम समाज को कुछ लौटाने की स्थिति में आते हो। असली अमीरी सिर्फ अपने पास पैसा रखना नहीं है, बल्कि वह है कि तुम अपने पैसों से औरों की जिंदगी में रोशनी फैला सको। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास अभी कम है, इसलिए तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हर बड़ा इंसान छोटे कदमों से ही शुरू करता है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने आदतों को बदला और लगातार प्रयास करते रहे। अगर तुमने यह ठान लिया कि अब अपनी जिंदगी को सही दिशा देनी है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको यह किताब पसंद आई हो और इसने आपकी सोच में एक नई ऊर्जा जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपने पैसे और जिंदगी को नई दिशा दे सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी और आपने लाइक भी कर दिया होगा। चलिए अब मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। तब फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।